गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेज नंबर 25 पे हमें स्टार्ट करना है। कल मैंने आपको एक एनिमेशन वीडियो भेजा था जिसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो एनिमेशन से दिखाया था। अभी देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि हमेशा नया जो ऑर्गेनिज्म तैयार होता है वो एक ही पेरेंट से तैयार होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलेंगे? जिसमें दो डिफरेंट पेरेंट्स रहते हैं और उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल, यानी कि दो पेरेंट सेल रहेंगे। फीमेल गमीट एंड मेल गमीट्स आर दोज टू जर्म सेल्स, मतलब एक फीमेल से जो आने वाला है वो फीमेल गमीट और मेल से जो आने वाला है वो मेल गमीट। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, ये दोनों मिलते हैं तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। टू मेन प्रोसेसेस ऑकर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो स्टेप में, पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो स्टेजेस होते हैं। पहला है गमीट फॉर्मेशन और उसके बाद सेकंड है फर्टिलाइजेशन। ये दोनों स्टेप जब कंप्लीट होते हैं तब जाके नया ऑर्गेनिज्म तैयार होने की प्रोसेस चालू होती है। सबसे पहले देखते हैं गमीट फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि दो पेरेंट्स रहते हैं, एक फीमेल और एक मेल। ठीक है, इन दोनों के अलग अलग गमीट्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं। वो सेल्स को कहते हैं गमीट। ठीक है, गमीट्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस। हमने इसके पहले माइटोसिस और मियोसिस सीखा था, उसमें मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि जो माइटोसिस होता है वो स्टेम सेल्स में और सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस जो है वो हमेशा गमीट फॉर्मेशन में होता है। तो ये मियोसिस जो है ये जर्म सेल्स में होता है और जर्म सेल्स को ही हम कहते हैं गमीट्स। तो ये जो गमीट्स होते हैं ये मियोसिस से ही तैयार होते हैं। इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। जो क्रोमोसोम नंबर, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि डबल होता है, मतलब हमेशा पेयर में होता है, 2n होता है। तो ये जो गमीट्स तैयार होते हैं इसका क्रोमोसोम नंबर हमेशा कैसे रहेगा? हैप्लॉइड, मतलब n, स्मॉल n। ठीक है, हेंस हैप्लॉइड गमीट्स आर फॉर्म। ये कैसे रहते हैं? गमीट्स हमेशा हैप्लॉइड रहते हैं। अब ये हैप्लॉइड क्यों रहते हैं? क्योंकि जब एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए 2n। अगर ये सेल्स जो है, गमीट्स जो है वो 2n रहेंगे तो ये एक फीमेल का 2n और मेल का 2n ऐसे मिला के नया ऑर्गेनिज्म क्या तैयार होगा? 4n। तो वो क्या है? एबनॉर्मल रहेगा। इसलिए ये जो जर्म सेल्स है ये मियोसिस से हैप्लॉइड तैयार होते हैं ताकि एक फीमेल वाला n और मेल वाला n दोनों मिला के नया ऑर्गेनिज्म जो तैयार होता है वो रहेगा 2n, जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होता है। दिस इज अबाउट द गमीट फॉर्मेशन। ठीक है, फिर हुए दूसरी स्टेप फर्टिलाइजेशन। अ डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस बाय द यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गमीट्स। ये जो हमने हैप्लॉइड और मेल और फीमेल गमीट्स देखे इसके पहले, वो दोनों जब यूनियन होते हैं, मिलते हैं, तब क्या तैयार होता है? एक जाइगोट तैयार होता है जो कैसा रहेगा? 2n वाला, जैसे मैंने इसके पहले आपको समझाया था, उसे हम कहते हैं जाइगोट। द जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। अब ये जाइगोट क्या है? सोमैटिक सेल कहेंगे इसे हम। ठीक है, ये ना जर्म सेल्स नहीं है, जर्म सेल्स में ही सिर्फ मियोसिस होता है। तो जाइगोट क्या रहेगा? माइटोसिस से होगा। माइटोसिस एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म। ये जो जाइगोट है उसका एम्ब्रियो बार बार डिवाइड होते जाएगा और फिर सेल्स बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे क्या होते जाएगा? वो बेबी का आकार बढ़ते जाएगा और एक कंप्लीट बेबी, उसके सारे ऑर्गन्स ऐसा बॉडी के अंदर तैयार होते जाएगा। Two parents, that is male parent and female parent, are involved in this type of reproduction. Fusion of male gamete of male parent and female gamete of female parent occurs. Fusion मतलब मिलना। Due to this, new individual always has the recombined genes of both the parents. ये हमने माइटोसिस में भी देखा है कि किस तरीके से मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल गमीट्स जो रहते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। इसीलिए जो बेबी होता है वो ना पूरी तरीके से माँ के जैसा होता है ना अपने पापा के जैसा होता है।
Hence, the new individual shows similarities with the parents for the some characters and has some characters different than both the parents. ठीक है, उसका जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है उसकी वजह से क्या होता है, वो ना पूरी तरीके से अपने पापा के जैसा होता है, ना पूरी तरीके से माँ के जैसा होता है. कुछ सिमिलरिटीज़ रहेंगे और कुछ डिफरेंसेस रहेंगे. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन. Genetic variation helps the organisms to adjust with the changing environment and thereby to maintain their existence. Due to this, plants and animals can save themselves from being extinct. मतलब जो जेनेटिक वेरिएशन होता है इसकी वजह से क्या होते जाएगा, नई नई स्पीसीज तैयार होती जाएगी और इसी वजह से जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है ये जो नई नई स्पीसीज़ है ये एटमॉस्फेयर के साथ में एडजस्ट कर पाती है. अगर ऐसा ना होता तो क्या हो जाएगा, जो पुराने वाले जो स्पीसीज़ रहते थे और बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से. ठीक है, सो इसीलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी स्पीसीज़ आगे आगे बढ़ सके और ख़त्म होने से बच सके. सो दिस इज़ अबाउट द 2 स्टेप्स ऑफ गमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होना ज़रूरी होता है. उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है उसका मैंने आपको पूरा एक एनिमेशन वीडियो भेजा था, उसमें आप देख सकते हो किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में. इसके जो डायग्राम है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स ये आपको अच्छे से करके रखनी है, कॉपी में उतारनी है क्योंकि ये कभी कभी डायग्राम आती है और आपको सिर्फ लेबलिंग करना रहता है इसका. ठीक है, सो जस्ट डू दैट होमवर्क. और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कल भेजती हूँ. इसके पहले के वीडियो अगर आपको नहीं मिले हैं या लेट ज्वाइन किया है तो आप नीचे सब्सक्राइब करके रेड कलर का जो रहता है लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसे आप सब्सक्राइब करिए तो आपको पहले के वीडियो भी मिल जाएंगे.